बनाई गई है, ये आंखें किस लिए बनाई गई हैं, ये पेशानी किस लिए बनाई गई है, तो दीवाना रसूल ये जवाब देगा, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जुबान बनी है मेरी जिक्र मुस्तफा के लिए, जबी बनी है मेरी सजदे खुदा के लिए, जुबान बनी है मेरी जिक्र मुस्तफा के लिए, अजाब कब्र हो या सख्तियां हो महशर की, नबी का इश्क है काफी मेरी खता के लिए। पूछे यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, पूछे यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ऐ मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। पूछे यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, पूछे यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार से लाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे दे। मुझको खुशियों की तलब है ना, मुझको खुशियों की तलब है ना ख्वाहिश दौलत की, मेरे मौला तू मुझे इश्क पैगंबर दे दे, मेरे मौला तू मुझे इश्क पैगंबर दे दे। हजरात, ये जो हमारे दरमियान से वक्फा वक्फा के साथ लोग दुनिया से जा रहे हैं, एक एक करके पता भी नहीं चलता है और ऐलान हो जाता है मस्जिद में, समझ रहे हैं ना, ऐलान हो जाता है फला फला टाइम आना है, फला फला टाइम ऐसा ऐसा हो गया, इस टाइम आपको आना, इस टाइम ये काम है, इस टाइम ये है, इस टाइम ये जो ऐलान हो रहे हैं लगातार। कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, उम्र भर की थकान होती है, कब्र की नींद क्यों ना मीठी हो, उम्र भर की थकान होती है, फिर भी लड़ता है रात से जुगनू, कितनी नन्ही सी जान होती है। ये कमजोर सी जान। ऐलान हो गया मस्जिद में फला साहब का इंतकाल हो गया, फला वक्त में जनाजा है, आप तशरीफ लाइए, जनाजे में शरीक हो जाइए। हजरात, ये हमारे दरमियान से चले गए, हमने देखा ये मर गए, मर कर इन्हें दफन कर दिया गया, और जब ये हमारे दरमियान से चले गए, मिट्टी के नीचे इन्हें इस्लामी उसूल के मुताबिक दफना दिया गया, है ना, इस्लामी उसूल के मुताबिक दफना दिया गया। और धर्मों में और मजहबों में अपने अपने हिसाब से दफनाया जाता है, लेकिन चाहते सब यही है कि जल्दी हो जाए, जल्दी जाए हमारे दरमियान से, जल्दी जाए। तो कोई पीले रंग का कफन देता है, कोई लाल रंग का कफन देता है, कोई पीले रंग की चादर देता है, कोई लाल रंग की चादर देता है, कोई कायदे के साथ नहलाता धुलाता है, कोई बेनहलाई ऐसी उठा के ले जाता है, कोई खुला हुआ लेके जाता है चादर डालकर इस्लाम, और कोई बांध करके ले जाता है। लेकिन ले सब जाते हैं, है नहीं, सब ले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो तो सबसे पहले उसे नहलाया जाता है। लोग कहेंगे हजरत नहलाया तो हर धर्म में जाता है, चलिए ठीक है, मान लिया हमने, हर धर्म में नहलाया जाता है, अपने अपने हिसाब से हर आदमी अपना अपना इंतजाम करता है हजरात, और ले जाके आखिरी रसूमात उसके अदा कर दिए जाते हैं। किस धर्म में किस लिए नहलाया जाता है मुर्दे को ये हमें नहीं पता, लेकिन इस्लाम में क्यों नहलाया जाता है वो हमें पता है। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहाँ हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है, और दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से, दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। दिलो निगाह पाक करके आबे जमजम से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। और बरेली क्यों ना हो मशहूर इस जमाने में, बरेली क्यों ना हो मशहूर इस जमाने में, नबी का इश्क यहीं पे पिलाया जाता है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आदमीन, फैजान ताजुल शरिया आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब दामा बरकातहू आलिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में मुर्दे को दफना दिया जाता है, बस दफनाते ही दो अकीदे शुरू हो जाते हैं। एक अकीदा यह है कि कब्र में मरने वाला जिंदा है, और एक अकीदा यहीं पर यह होता है कि कब्र में मरने वाला करवट भी नहीं बदल सकता। मरने वाला कब्र में करवट भी नहीं बदल सकता, और थोड़े दिनों के बाद वो मट्टी में मिल जाता है, चाहे वो माअज़ल्लाह अकीदा देखें आप, चाहे वो नबी हो, वली हो, मोमिन हो, मुस्लिम हो, आम हो, खास हो, चाहे जैसा हो, मरकर मिट्टी में मिल गया। ये दो अकीदे बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में चलते हैं मरने के बाद, और मरने के बाद की जिंदगी को बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। इस दुनिया को दुनियाए शहादत कहा जाता है, आलम शहादत कहा जाता है। तो अब यहीं से दो अकीदे शुरू हो गए। एक अकीदा बरेली शरीफ का है और एक अकीदा देवबंद का है। बरेली शरीफ का अकीदा यह है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। लिहाजा वो दुनिया बदल गया है, अब इस आलम से दूसरे आलम में चला गया है, वो मरकर मिट्टी में मिला नहीं है। बरज़ख का माना होता है पर्दा, बस पर्दा डाल दिया गया है दुनिया वालों की निगाहों के सामने और उसकी जिंदगी के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। उस पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है, और वैसा ही हो रहा है जो 15 सदी पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था। उस पर्दे के पीछे वैसा ही हो रहा है। बरज़ख का माना पर्दा, पर्दे के पीछे वो सब हो रहा है जो 15 सदियों पहले मुस्तफा ने फरमाया था। हजरात, हमारा अकीदा है कि मरने वाला मिटता नहीं है, क्योंकि मौत मिटाने नहीं आती है, वो दुनिया बदलवाने आती है। वो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचने के लिए एक वसीला होती है मौत। और सही बात तो यह है, जहां से हम चले थे, गौर करिए, आलमे अरवाह से हम चले थे, हमारी रूहें वहां आलमे अरवाह में मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया रूहें मौजूद हो जाएं, सारी रूहें मौजूद हो गई। ये रूह जैसे आज आप बैठे हैं जलसे में, ये इस तरह से बैठे हैं, ऐसे ही रूहें भी वहां मौजूद थी। और जिसकी रूह आलमे अरवाह में जिसके करीब में थी, दुनिया में भी वो उसी के करीब में रहता है। दुनिया में भी वो उसी के करीब में रहता है। आज जो आपके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, ये सब आलमे अरवाह में यही शक्ल थी। जो जिसके पास में था उसको दुनिया में उसी से दोस्ती होती है, वो उसी से दोस्ती करता। आलमे अरवाह में सारी रूहें मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया अब इस आलम को बदलो, इस आलम को छोड़ो। रब का हुक्म था, आलमे अरवाह छोड़ा गया, और आलमे अरवाह छोड़ने के बाद बाप की पुश्त में लाया गया। कहाँ लाया गया? बाप की पुश्त में। जल्दी बोलो, बाप की पुश्त में लाया। अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर ऐसी फजर तक होती रहेगी। कमेटी वालों से हमने इजाजत ले ली है। हाँ, बोलते रहो, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलमे अरवाह में रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो। अब बाप की पुश्त के आलम में पहुंच गए, बाप की पीठ के आलम में पहुंच गए। हजरात, कुरान कहता है वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इंसान इस बात पर गौर तो करे कि वो उसे पैदा किस चीज से किया गया है, वो सोचे तो सही कि उसे बनाया किस चीज से गया है। कुरान कहता है इंसान को जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया गया है, फुदकते हुए पानी से उसे बनाया गया है, जो मर्द की रीढ़ की हड्डी में रहता है और औरत के पिस्तान में रहता है।
आलम अरवाह से रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो, अब तुम्हें दूसरे आलम में जाना पड़ेगा, और वो बाप की पुश्त का आलम है, तुम्हें बाप की पीठ के आलम में जाना पड़ेगा। बाप की पीठ के आलम में हम लोग आ गए, और जब वहां जितनी मुद्दत तक रहना था उतनी मुद्दत तक रहे, और फिर बुलूगियत का जमाना आया, बालिग होने के बाद शादी हो गई, और शादी के बाद जैसे ही शादी हुई रब ने फरमाया अब ये बाप की पुश्त का आलम भी छोड़ो, अब तुम्हें यहां भी नहीं रहना है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। बाप की पुश्त का आलम छोड़ा, शिकमे मादर के आलम में आ गए, अब माँ के शिकम के आलम में आ गए, माँ के पेट के आलम में आ गए। बाप की पीठ का आलम छोड़ा, माँ के पेट के आलम में आ गए, और एक खास मुद्दत तक माँ के पेट में रहे। रब ने फरमाया यहाँ भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, अभी इस आलम को भी छोड़ो, इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना है। ये तुम्हारा करार वाला घर नहीं है, ये मुस्तकर नहीं है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, बस 9 माह तक तुम्हें इसमें रहना है। अब ये आलम भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मुद्दत मुकम्मल हुई फौरन रब का हुक्म हुआ और इंसान ने माँ के शिकम का आलम भी छोड़ दिया। जी जी वाह वाह, बेशक बेशक। अब आलम शहादत में आ गए। ये मुशाहिदात की दुनिया जो है, मुशाहिदात का जो आलम है, जिसे हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, जिस आलम में हम मौजूद हैं, अब इसमें आ गए। अब इसमें भी 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बहुत ज्यादा किसी बुजुर्ग ने अगर दुआ दे दी तो 100 साल। बहुत ज्यादा अगर किसी ने दुआ दे दी, हाथ उठा के दामन फैला के, गौसे आजम के किसी दीवाने ने, आसिफ रजा ने दुआ दे दी कि साहब आपकी उम्र लंबी हो जाए तो 100 साल। उसके बाद रब ने फरमाया अब तुम्हें यह आलम भी छोड़ना पड़ेगा, तुम यहां भी नहीं रह सकते, ये भी करार वाला घर नहीं है, ये भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और फिर छोड़ना पड़ा, और आलम मुशाहिदात से फिर आलम बरज़ख की तरफ रवाना हुए। अब आप देखें सबब, आलम अरवाह छोड़ने का सबब बाप की पीठ, बाप की पीठ का सबब छोड़ने के लिए सबब माँ का शिकम, माँ का शिकम छोड़ने के लिए सबब आलम शहादत, और आलम शहादत को छोड़ने के लिए सबब बनी मौत। क्या बनी? मौत बनी। मौत वसीला है जी, इस आलम को छोड़ने के लिए, उस आलम में जाने के लिए। लिहाजा मौत वसीला तो हो सकती है, लेकिन मिटाने का कॉन्सेप्ट कहीं मौजूद नहीं है, न कुरान में मौजूद है न हदीस में मौजूद है। मौत मिटाने नहीं आती है, आलम बदलवाने आती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आलम बरज़ख में पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे आलम बरज़ख में, तो अब वहां के अहकाम शुरू हो गए, है नहीं है? वहां के अहकाम शुरू हो गए। अब वो सारे अहकाम इंशाअल्लाह आपके सामने अभी बयान किए जाएंगे। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और फिर कब्र में रहे, थोड़े दिन तक रहे थे, इतने में हुक्म आया, हजरत इसराफील ने सूर फूंक दिया। इसराफील ने सूर फूंक दिया। अब तुम्हें इस बरज़खी आलम में भी नहीं रहना है, अब एक दूसरे आलम में जाना पड़ेगा, जिस आलम का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। अब इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अब उस आलम में जाना पड़ेगा जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। कब्र के आलम से निकले, बरज़खी आलम से निकले, और उस आलम में पहुंच गए। वहां हिसाब किताब शुरू हुआ। हिसाब किताब का 50,000 साल का एक दिन था, और जब हिसाब किताब हो गया तो फरमाया जन्नती जन्नत की तरफ जाएं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जाएं। और जैसे जन्नती जन्नत की तरफ पहुंचे, आवाज़ हिया दारुल करार, यह है करार वाला घर, यह है अच्छा घर, यह है हमेशा रहने वाला घर। अब तुम्हें करार मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, आलम अरवाह से चले थे, जन्नत तक पहुंचे थे, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज किया जा रहा है, पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ। हदीस से दिखा दे या कुरान की किसी आयत से दिखा दे कि हमने दुनिया तो बदली है, आलम तो बदले हैं, लेकिन हम मिटे कहां पर? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दुनिया तो बदली है, लेकिन मिटे कहां पर हैं?
देखें। फिर ये अकीदा कैसे दिया जाता है उम्मत को कि नबी मर गए और मरकर मिट्टी में मिल गए? कैसे अकीदा ये दिया जाता है? अरे नादानो, मुस्तफा फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत तो एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत। मुस्तफा फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए अल्लाह पाक का तोहफा है। मौत तोहफा है। अरे नादानो, जब दुनिया में एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा देता है, एक यार दूसरे यार को तोहफा देता है, तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ जाती है। और खुदा बंदे को तोहफा दे तो बंदा मिट कैसे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, बस सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। लिहाजा मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। नबी फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन। ये नबी का फरमान है, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हदीस उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सरकार फरमाते उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन। मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। मेरी उम्मत पर अल्लाह ने रहम कर दिया है। मेरी उम्मत रहम की हुई उम्मत है। ये जो गुजरने वालों को, दुनिया से जाने वालों को मरहूम कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट इसी हदीस से लिया गया है। हम जो कहते हैं ना फला हाजी मरहूम, फला साहब मरहूम, जो मरहूम बोलते हैं वो इसी हदीस से लिया गया है। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत पर अल्लाह ने रहम कर दिया है, रहम की हुई उम्मत है, उम्मत मरहूमा है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत पर अल्लाह ने रहम किस तरह किया है? सरकार, आपकी उम्मत पे अल्लाह ने कैसे रहम किया है और आपकी उम्मत उम्मत मरहूमा किस तरह है? मुस्तफा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा बला जुनूबा अलैहि। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जब अपनी कब्र में जाएंगे तो गुनाह उनके साथ होंगे, लेकिन महशर के दिन जब उठाए जाएंगे तो सारे गुनाह मिट चुके होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी। अरे अब तो खुश हो जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मुशर्रफ साहब दामा बरकातहू आलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब। अरे वाह वाह, बहुत से उम्मती ऐसे होंगे जब कब्र में दफन किए जाएंगे, जिस दिन जा रहे होंगे कब्र में, तब तो वो गुनाहगार होंगे, लेकिन कब्र से जब निकाले जाएंगे तो गुनाह खत्म हो चुके होंगे। सहाबा ने बड़े हैरत से पूछा या रसूल अल्लाह ये कैसे हो जाएगा? आदमी जब मर जाता है तो उसके आज़ाए जवारे काम करना बंद कर देते हैं, नेकियां करने का कोई वसीला ही नहीं रहता है। आँख, कान, नाक, हाथ, पांव सब काम करना बंद कर देते हैं। जब वो अपनी कब्र में चला जाता है तो फिर उसकी कब्र में नेकियां करने का तो उसे मौका ही नहीं मिलता है। आखिर ये गुनाह खत्म कैसे हो जाएंगे? या रसूल अल्लाह, कब्र में जाने के बाद आपकी उम्मत के गुनाह खत्म कैसे हो जाएंगे? तब मुस्तफा फरमाते हैं मेरा उम्मती ही तो चला जाता है, पीछे अपनी औलाद भी छोड़ आता है ना, अपने बच्चों को छोड़ आता है, अपने घर वालों को छोड़ आता है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ आता है, अपनी बिरादरी को छोड़ आता है, अपने कस्बे वालों को छोड़ आता है, अपने इमाम मुक्तदी को छोड़ आता है, वही तो आ जाता है, अपने पीछे अपनी मिल्लत को छोड़ आता है। जब वो नमाजें पढ़ते हैं और सलाम फेरने के बाद ऐसे हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत कर दे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब मेरे उम्मती ये दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला इन्हीं की दुआओं के सदक़े में गुजरने वालों की खताएं माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह,
उनके गुनाह खत्म हो जाते हैं। और इस तरह खत्म होते हैं गुनाह। आप जितने भी अमल करते हैं, सारे अमल अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये सारे अमाल जितने भी आप कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं हजरात। लेकिन हमारे अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने की मालूम किस तरह कोशिश की जाती है। ला तजरु वाजिरतुन विज़रा उखरा। कुरान की आयत पढ़ करके ये कहा जाता है, ला तजरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कोई भी एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, एक नफ्स दूसरे नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। जिसने गुनाह किया है वो गुनाह का अजाब पाएगा, जिसने नेकियां की हैं वो नेकियों का सवाब पाएगा। कोई नफ्स किसी नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा। लैसा लहा लिल इंसान मा सआ, इंसान ने जो कुछ किया है वही उसे मिलेगा, कोई दूसरा उसे नहीं दे सकता। ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ करके सुन्नियों में कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, इस्लाम में कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है। लेकिन याद रखना, उन नादानों से कह देना कि एक होती है अल्लाह की अदल की आयतें। यकीनन कुरान में अल्लाह की अदल की आयतें भी हैं, वहीं पर अल्लाह के फजल की आयतें भी हैं। अदल ये है कि इंसान ने नेकी की है तो बदला उसी को मिलना चाहिए, लेकिन उसका फजल ये है, मर जाने वाले बाप का बेटा हाथ उठा के जब कहता है या अल्लाह बाप की मगफिरत कर दे, तो इधर बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अदल वाली आयतें भी हैं और फजल की भी आयतें हैं, फजल वाली आयतें भी हैं। और ये अदल वाली आयतें पढ़ पढ़ के इस्लाम में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप जितनी नेकियां करते हैं, सारी नेकियां जमा होती रहती हैं। कुरान में हदीस पाक में लिखा है, सरकार ने फरमाया, मन क़ाला सुब्हान अल्लाह मर्रतन वाहिदा, मन क़ाला सुब्हान अल्लाह मर्रतन वाहिदा गुरिसा लहू फिल जन्नह नखलुन फिल जन्नह, गुरिसा लहू नखलुन फिल जन्नह। जिस उम्मती ने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहो भाई सुभान अल्लाह। कहा आपने दुनिया में सुभान अल्लाह, लेकिन ये दरख्त कहाँ लगा आपका? जन्नत में। ये जितनी नेकियां आप कर रहे हैं सब जन्नत में इकट्ठी हो रही हैं। एक हदीस में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में मस्जिद तामीर कर दी, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिन नेकियों के करने से जन्नत में नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनके बदले में दूध की नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जिनके बदले में जन्नत में शहद की नहरें पैदा होती हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से जन्नत में अंगूर पैदा होते हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके करने से जन्नत के अनार पैदा होते हैं। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में सेब बना देता है, और ये सब उसी बंदे के लिए हैं जिसने ये नेकियां की हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनसे जन्नत में मेवे पैदा होते हैं और जन्नत में मेवे बना दिए जाते हैं। हजरात, ये जो जन्नत में नेमतें पैदा हो रही हैं, इससे जन्नत की नेमतें तो बढ़ती रहती, नेकियां करने से जन्नत की नेमतें तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन जन्नत का स्पेस नहीं बढ़ता है, जन्नत की जमीन नहीं बढ़ती है, जन्नत उतनी ही रहती है। और जानते हो जन्नत कहाँ है? यह आराम का घर है जो हजरत जिब्रील अमीन, जो सिदरतुल मुंतहा जिसे आप कहते हैं, जिब्रील अमीन का गेस्ट हाउस, जन्नत की शुरुआत सबसे पहली जन्नत जिब्रील के गेस्ट हाउस के सामने है। सबसे पहली जन्नत जिब्रील के गेस्ट हाउस के सामने है, सिदरतुल मुंतहा के सामने है। और फिर उसके ऊपर जितनी भी ऊंचाई उसकी है, फिर उसके बाद दूसरी जन्नत, उसके बाद तीसरी जन्नत, उसके बाद चौथी जन्नत, फिर पांचवी जन्नत, फिर छठी जन्नत, फिर सातवीं जन्नत, और फिर जल्दी बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर होती रहेगी फजर तक। कितनी जन्नत? 8वीं जन्नत। 8 जन्नतें हैं, समझे? और जहन्नम कितनी है?
वैसे अक्ल तो यही कहती है कि जहन्नम भी 8 होना चाहिए, लेकिन जहन्नम है 7। 8 किस लिए होना चाहिए कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव दो चीजें होती हैं आदमी, या इस्बाती पहलू होता है या मनफी पहलू होता है जी। आदमी नमाज पढ़ेगा या नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा रखेगा या रोजा नहीं रखेगा, हज करेगा या हज नहीं करेगा, ज़कात देगा या ज़कात नहीं देगा, मारेगा या नहीं मारेगा। मारेगा तो जहन्नम, नमाज नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम है नहीं, पढ़ेगा तो जन्नत। तो ये अक्ल ये कहती है कि जितनी जन्नतें हैं उतनी जहन्नम होना चाहिए, लेकिन जन्नतें हैं 8। आला हजरत फरमाते हैं बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी उरूसे फिक्र को सारी बहारें हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। तो जन्नतें हैं 8। अक्ल ये कहती है कि जहन्नम भी 8 होना चाहिए, लेकिन जहन्नम है 7। उसकी वजह ये है कि जो 7 जन्नतें हैं वो इसलिए हैं ताकि अल्लाह अपने अदल की बुनियाद पर उन 7 जन्नतों में भेजता रहे, और जो 8वीं जन्नत है वो अल्लाह के फजल के साथ मुख्तस है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है उसे 8वीं जन्नत दी जाती है। उन 8 जन्नतों में 100 दर्जे हैं। कितने? 100 दर्जे हैं। 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे से लेकर के दूसरे दर्जे के बीच में हजारों दर्जे हैं। अब किसको किस दर्जे में रखना है ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, अल्लाह ही जानता है, समझे। और जन्नत है कितनी बड़ी आप देखें, अंदाजा लग जाएगा अभी किस दर्जे में अल्लाह को रखना है अपने बंदे को, ये अल्लाह ही जानता है। कितनी बड़ी है वो भी सुनो। जब अल्लाह ताला ये हुक्म देगा अब जन्नती जन्नत की तरफ चले जाएं, दोज़खी दोज़ख की तरफ चले जाएं, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, गिरोह दर गिरोह जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। एक गिरोह ऐसा होगा मैदान महशर में खड़ा हो जाएगा, और मैदान महशर में खड़ा होने के बाद वो जन्नत की तरफ देखेगा भी नहीं। रब की रहमत झूम के कहेगी फैसला जन्नत का हो चुका है, सब जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, आप भी जन्नत में जाइए ना, आप क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहेंगे या अल्लाह हम तेरी जन्नत में नहीं जाएंगे। आप हमारी जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? या अल्लाह हमारे कुछ चाहने वाले, हमारे कुछ जानने वाले जहन्नम में चले गए हैं, वो जहन्नम में चले गए इसलिए हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ है कि वो जहन्नम में चले गए हैं, तुम पहचानते हो उन्हें? तो वो ये जवाब देंगे हाँ हाँ मौला हम पहचानते हैं, युसल्लूना माअना व यहुज्जूना माअना व यसूमूना माअना। या अल्लाह वो तो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, रोजा हमारे साथ रखते थे, हज हमारे साथ उन्होंने किया है, तरावी हमारे साथ पढ़ते थे, कुरान हमारे साथ में सुनते थे, हम उनके साथ में बैठा करते थे, वुजू को हमें पानी दे देते थे, वो कभी हमें कपड़ा भी बना के दे देते थे, कभी हमें टोपी ला के दे देते थे, कभी हमें रुमाल पेश कर देते थे, कभी हमें सदरी दे देते थे। हम अच्छी तरह पहचानते हैं जब कहीं से खाना ना आता था तो वो हमें खाना ला के दे देते थे। अल्लाह हम जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। रब फरमाएगा जाओ जहन्नम पे खड़े हो जाओ, एक एक को पहचानते जाओ, निकालते जाओ और जन्नत में दाखिल करते जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब। ओह आप तो दिल में सुकून मिल गया। तो सबसे बाद में जिस जहन्नमी को निकाला जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान है नहीं, और ये अमल जारी रहेगा, मुसलसल ये अमल जारी रहेगा, और उस वक्त तक जहन्नम से निकालने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक उस आदमी को ना निकाल लिया जाए जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे भी निकाला जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, और जो सबसे बाद में निकाला जाएगा उसकी जन्नत इतनी बड़ी होगी जो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी होगी। सबसे बाद में जो आदमी जहन्नम से निकाला जाएगा उसकी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ा होगी। फिर औलियाए किराम की जन्नत का आलम क्या होगा, मीरन शाह दादा की जन्नत का आलम क्या होगा, आला हजरत की जन्नत का आलम क्या होगा, ताजुश शरिया की जन्नत का आलम क्या होगा, खलीफा मुफ्ती आदम मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब की जन्नत का आलम क्या होगा, अल्लाह का आलम क्या होगा जब जहन्नम से निकलने वाले की जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। फिर सहाबे किराम की जन्नत का आलम क्या होगा, अबू बकर की जन्नत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? तो जन्नत का जितना स्पेस है, नेमतें तो जन्नत की बढ़ती रहती है। इधर आपने नेकी की, जन्नत में एक नेमत बढ़ गई,
किसी नेकी से जन्नत की हूरें बनती हैं, तहज्जुद में उठ जाने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है, तहज्जुद पढ़ने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है। इधर आप नेकियां कर रहे हैं, उधर आपकी जन्नत में नेमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसकी जमीन नहीं बढ़ रही है। स्पेस अगर किसी आदमी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो उस 1 बीघा जमीन में कभी अमरूद का दरख्त लगा दे, कभी आम का दरख्त लगा दे, कभी जामुन का दरख्त लगा दे, कभी आड़ू का दरख्त लगा दे, कभी सेब का दरख्त लगा दे, तो ये नेमतें तो बढ़ रही हैं, दरख्त तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 1 बीघा जमीन जो है वो जमीन उतनी ही रहेगी। हजरात, एक बुजुर्ग हैं जो अपने वक्त के गौस गुजरे, हजरत अब्दुल रहीम साहब दब्बाग मगरिबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते हैं कि जब आदमी दुरूद पढ़ता है तो दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी जन्नत के स्पेस को बढ़ा देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी जब दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जन्नत की जमीन को बढ़ा देता है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत कैसे बढ़ जाती है दुरूद पढ़ने से? तो फरमाया कि जन्नत मुस्तफा के नूर से बनाई गई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत नबी के नूर से बनाई गई है, और जब आदमी दुरूद पढ़ता है नबी पर तो उसके मुंह से भी नूर निकलता है, और ये नूर उस नूर से मिल जाता है, उससे जन्नत की जमीन बढ़ा दी जाती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यह है जन्नत, समझे? तो जितनी नेकियां आपने की, जन्नत में नेमत बढ़ा दिए। अब ये नेमतें जो आपकी जन्नत में हो गई इकट्ठी, उनको आपने ऐसे हाथ उठा करके कह दिया, या अल्लाह, जो मैंने नेकियां की हैं, इन नेकियों का सवाब मेरी माँ की रूह को अता फरमा दे, मेरे बाप की रूह को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब आला हजरत की रूह अक़दस को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब मीरन शाह बाबा को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब मेरे फला मरहूम को दे दे। आप जैसे ही ये हाथ उठा करके दुआ करते हैं और अपनी नेकियां दूसरे को तफवीज करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कौलो करार करते हैं, तो जानते हैं वो नेमतें किस तरह उस मुर्दे को पहुंचाई जाती हैं, उस बंदे को पहुंचाई जाती हैं। किसी आम फरिश्ते के जरिए नहीं, जिब्रील अमीन के जरिए से पहुंचाई जाती हैं। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमाता, जिब्रील सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ, और जन्नत में सारी नेमतें इसने इकट्ठी कर ली हैं, है नहीं, इसके नाम की नेमतें इकट्ठी करनी। हजरत जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर जन्नत जाते हैं और जन्नत की नेमतों का थाल भर लेते हैं, और थाल भरने के बाद इसी मुर्दे की कब्र पर आ जाते हैं, जिसके लिए ये नेकियां की जा रही हैं, जिसके लिए उर्स किया जा रहा है, जिसके लिए तिलावत की जा रही है, जिसके लिए सलाम पढ़ा जा रहा है, जिसके लिए नातें पढ़ी जा रही हैं, जिनके लिए मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, वो सारी चीजें हजरात जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह फरमाता है सारी नेमतों का थाल जन्नत से भर लो। जिब्रील अमीन जन्नत से थाल भर लेते हैं और उसकी कब्र पर लेकर आ जाते हैं, और उसके सरहाने खड़े हो जाते हैं। पुश्त किबला की तरफ होती है, मुंह मुर्दे के मुंह की तरफ होता है। आप जानते हो मुर्दे को जब लिटाया जाता है तो मुंह किबला की तरफ किया जाता है, काबा की तरफ मुंह किया जाता है ना। क्यों किया जाता है समझे? हमारे उस्ताद खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब उनका विसाले पर मलाल हो गया तो आपका चेहरा ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा। बरेली शरीफ में थे तो सीधा रहा, नूरी मस्जिद में थे सीधा रहा, और अपने वतन अजीज टांडा पहुंचे सीधा था। जब गुस्ल का वक्त आया चेहरा सीधा था, और जब तदफीन की बारी आई कब्र में उतारा गया चेहरा सीधा था, और जब कब्र में लहद आपकी बनाई गई थी, लहद में जब उतारा गया चेहरा सीधा था। मैंने जब देखा कि हजरत का चेहरा बिल्कुल आसमान की तरफ है, सीधा है, आपके मजले बेटे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला वो कब्र अतहर में थे। मैं कब्र से बाहर निकल आया था, वो कुछ आखिरी काम अंजाम देने के लिए कब्र में अभी मौजूद थे। जब मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि हजरत ये मुर्दे का चेहरा काबा शरीफ की तरफ क्यों किया जाता है, तो हमारे उस्ताद ने कहा था सरकार जब कब्र में मोमिन की तशरीफ लाते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। हुजूर जब मोमिन की कब्र में आते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। चेहरा मोमिन का काबा की तरफ इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये महसूस होता रहे कि नबी के कदमों के आने का इंतजार कर रहा है। बाबा लेकिन हमारे उस्ताद का चेहरा सीधा था। मैंने आलम से कहा आलम हजरत का चेहरा सीधा है,
चेहरा तो काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। अब आलम ने जब चेहरा काबा शरीफ की तरफ किया तो चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका था तो चेहरा फिर वहीं आ गया, फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया, फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कहा आलम साहब हजरत के कान में कह दो कि हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर ले। खुदा की कसम आलम ने जैसे ही कान में कहा हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो, उसी वक्त हजरत का चेहरा काबा शरीफ की तरफ हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन जन्नत की नेमतों का थाल भरते हैं। बहुत से लोग एतराज करते हैं ना कि ये सेब हैं, ये अंगूर हैं, ये संतरे हैं, जाने क्या क्या चीजें मंगा के रख ली हैं, ये मिठाई है, ये फलाना। फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं, हाँ जी, फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं। सुनो, जितनी चीजें फातिहा में रखी हैं दुनिया नमूना आखिरत है, दुनिया नमूना आखिरत। हाँ, ये सारी चीजें जन्नत से थाल में भरते हैं जिब्रील अमीन, और कब्र वाले के पास आ जाते हैं और उसके चेहरे की तरफ मुंह करके खड़े होकर कहते हैं या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिहा को हराम कहने वाले अब डूब कर मर जाएं। हम अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं वो हदीस के मुताबिक हैं, कुरान के मुताबिक हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, सब कुरान में मौजूद है, सब हदीस में मौजूद है। जिब्रील कहते हैं या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन, एक गहरी कब्र में लेटने वाले उठ, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तोहफा ले ले, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। हजरत अनस इब्न मालिक ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम जो भेजते हैं कि मरने वालों को मिल जाता है? मुस्तफा फरमाते अनस इब्न मालिक मेरी उम्मत से बता दो, शक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ भेजते हो सब मिल जाता है। इन्नहु यसिलु इलैहिम, मुस्तफा फरमाते हैं शक में पड़ने की जरूरत नहीं है, जितना भेजते हो सब उन्हें मिल जाता है। हजरत अनस इब्न मालिक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब उन्हें ये तोहफे मिलते हैं, ये नातों के, मनकबतों के, ये जन्नत के थाल, जन्नत की नेमतें जब उन्हें पहुंचाई जाती हैं तो उनका हाल क्या होता है? हजरात तब मुस्तफा फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं यफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया, यफरहूना कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया, मुर्दे ऐसा खुश होते हैं जैसे तुम एक दूसरे को तोहफा देने के बाद खुश होते हो। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कब्र वालों की खुशी का आलम ये होता है कि जिस तरह तुम दुनिया में एक दूसरे से तोहफा देने के बाद खुश होते हो, वैसे ही वो अपनी कब्र में ये फातिहा का सामान और जन्नत की नेमतें लेने के बाद खुश होते हैं। किसी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, और जिनकी कब्र में कोई भेजने वाला नहीं होता है, जिनकी फातिहा ही नहीं होती है, जिनके यहाँ फातिहा पढ़ना हराम है, जिनके यहाँ फातिहा जाती नहीं है, जिनके यहाँ जन्नत की नेमतें जाती नहीं, उनका हाल क्या होता है? मुस्तफा फरमाते यहज़ुनु जीरानुहु, जिनकी कब्रों में तोहफे नहीं जाते, फातिहा नहीं जाती, उनकी कब्रें गमों से भर जाती हैं और वो अफसोस करते हैं इस बात पर कि हमने ये क्या किया, हमारा अकीदा बहुत बुरा था, हमें कोई तोहफा नहीं आया, काश हमने अपने बच्चों को सहाबा के अकीदे पे छोड़ा होता, काश हमने अपने बच्चे को बुजुर्गान दीन के अकीदे पे छोड़ा होता, काश हमने अपने बच्चों को आला हजरत का मसलक सिखाया होता तो आज ये हाल ना होता। हमारे यहाँ बुजुर्गों की जो फातिहा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फातिहा मंजूर, सारी फातिहा मकबूल। ये बताइए सुनने का मूड है या नहीं है? ये कुछ नहीं, दिल से बताइए। अभी 1 घंटा भी तो नहीं हुआ है, बताइए। अब पूरी रात आप सुनते रहिएगा नात, लेकिन तकरीर भी तो सुनना आपको जरूरी है नहीं? सुनोगे या नहीं सुनोगे ये बताओ। अगर सब सुनो तो सब हाथ उठाओ। एक ने भी हाथ नहीं उठाया तो हम अभी उठ के खड़े हो जाएंगे। सब उठा रहे हैं, हजरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा ये अकीदा कि अल्लाह वाले मरने के बाद मिटते नहीं हैं, मरने के बाद मिटते नहीं है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है?
जल्दी बोलो। सुना है साहब। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का नाम सुना है कि नहीं सुना? दिल्ली में उनका मज़ार मुक़द्दस है, बदायूं शरीफ के रहने वाले थे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। जब छोटे थे तो माँ ने कहा जाओ मुजाहिदात करो, रियाजतें करो। हजरत महबूब इलाही रियाजत करने चले गए, इबादत करने के लिए चले गए। थोड़े दिन के बाद माँ ने कहा लाओ बच्चे का जायजा लिया जाए और इसका जो तशखीस की जाए ये कहाँ तक पहुंचा है। हजरत महबूब इलाही को अपने पास बुलाया, छोटे थे, कम सिन थे। पास बुलाने के बाद अपने जानू पे अपने बेटे का सर रख लिया और सर रखने के बाद बालों में उंगलियां फिराने लगी। बालों में उंगली फिराने के बाद चंद बाल चुटकी में पकड़े और इस तरह से खींच लिए, जैसे माँ अपने बच्चे के बालों से जुएं खींचती है। इस तरह से चंद बाल चुटकी में पकड़े और खींच लिए। महबूब इलाही कहने लगा आह मेरा तो दम निकल गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा दम निकल गया। जैसे ही कहा मुझे तकलीफ हो रही, माँ ने धक्का मारा, कहा जाओ रियाजतें करो, अभी तुम कमाल को नहीं पहुंचे हो। अभी कमाल को नहीं पहुंचे। थोड़े दिनों फिर इबादत रियाजत करने के बाद माँ ने कहा लाओ फिर इसका जायजा लिया जाए कि महबूब इलाही कहाँ तक पहुंचे, निजामुद्दीन हमारे कहाँ तक पहुंचे। कहने लगे बेटे हमने आज दस्तरखान लगाया है, बड़े नफीस खाने आज मैंने बनाए हैं। मेरे बच्चे बहुत दिन हो गए मुरगन ग़िज़ाएं तूने नहीं खाई हैं, अच्छे अच्छे खाने तूने नहीं खाए, छोड़ दिए सारे खाने, आज मैंने सब खाने बनाए हैं और ये दस्तरखान सजा हुआ है। आ मेरे प्यारे बैठ जा मेरे सामने और खाना खाना शुरू कर दे। 2 प्यालों में दही ला के रख दिया गया। हजरात जैसे ही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दस्तरखान पर आकर बैठे, माँ ने कहा आओ खाना खाना शुरू करो। महबूब इलाही ने लुक़्मे उठाना शुरू किए। माँ ने एक प्याला आगे बढ़ा दिया। जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, हजरात जैसे ही प्याला आगे बढ़ाया, समझे, तो हजरत महबूब इलाही ने वो प्याला खाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा प्याला बच्चे की तरफ आगे बढ़ा दिया माँ ने। सफेद प्याला कोई चीज रखी हुई थी सफेद, वो आगे बढ़ा और उसके बाद जब उसको खाया तो एक बार खाया माँ की आंखें खुल गई, दूसरी बार खाया तड़प गई, तीसरी बार खाया दिल बेचैन हो गया, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहने लगे मेरे बच्चे बस कर अम्मी क्या बात है, मुझे खाने नहीं देंगी, दही है बहुत मजे का है। कहा नहीं मेरे बच्चे, पहली मर्तबा जो तूने खाया था वो दही था, अब ये चूना है। जब चूने और दही में फर्क खत्म हो जाता है तब बंदा विलायत के पहले सीने पे कदम रख देता। महबूब इलाही का हो गया विसाल। क्या हो गया? विशाल हो गया। जल्दी बोलो क्या हो गया? विशाल हो गया। विशाल। जैसे ही विशाल हुआ जनाजा लेके चले तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, सारे लोग आए गए थे, बुजुर्ग भी थे। एक फकीर आया, बुजुर्ग आया, वो मजमे में चल रहा था, वो भी समझे चल रहा था मजमे, खामोशी थी कि साथ चाय पिला दो धीरे धीरे करके, आवाज करने की जरूरत नहीं, सबको चाय मिलेगी, परेशान मत हो। सारा मजमा चल ही रहा था तो फकीर जो है वो उसी मजमे में चीख करके ना ए तमाशा गाहे आलम रुए तो ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। ए दुनिया को तमाशा दिखाने वाले, ए वो शख्स जिसका चेहरा देखने के लिए दुनिया से लोग जोक दर जोक आया करते थे, चेहरा देखने के लिए तुझे लोग आते थे, आज तू नहा धो के किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो मरीजाने देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, जब उस फकीर ने ये सदा लगाई थी ए तमाशा गाहे आलम रुए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि, तेरा चेहरा देखने के लिए तो लोग आया करते थे, आज तू किसका चेहरा देखने जा रहा है? तो अशरफ अली थानवी कहते हैं महबूब इलाही का दस्त मुबारक कफन से बाहर निकल आया और आसमान की तरफ इशारा करने लगे कि दुनिया मेरा चेहरा देखने आती थी और मैं उसका चेहरा देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। तो आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं भी, जल्दी बोलो, आलमे अरवाह से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक हम कहीं नहीं मिटे हैं, हम सब जगह जिंदा हैं, हम सब जगह जिंदा है, जल्दी बोलो जिंदा है साहब, जिंदा है। हजरत शाह सुलेमान
तौसवी, तौसा एक जगह का नाम है जो मुनकसिम पंजाब की सरहद पर, जो अफगानिस्तान की सरहद है, पंजाब की सरहदी इलाके पर उनका मजार है। तौसा गांव में वो रहते हैं, उनका मजार मुकद्दस। नाम उनका हजरत सुलेमान है। क्या नाम है? हजरत सुलेमान तौसवी जी। पारसा साहब बताए ना, खाली नाम बोले थे सैयद शमशुद्दीन सालवी और ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे। उनका काम करने वाला, उनका खिदमत करने वाला एक दिन खिदमत करने आया। हजरत ने फरमाया मेरे बाल बना दो, आज मेरे बाल मूंड दो। अच्छा, हल्क कर दो, मेरा बाल मूंड दो। तो वो बाल मूंडने लगा, समझ रहे हैं आप? बाल मूंडने लगा खड़े होकर। जब वो बाल मूंड रहा था तो आधा सर मुंड गया। अचानक उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर हजरत के सर पर गिरने लगे। और जैसी सर पर आंसू गिरे, हजरत ने ऐसे पलट के देखा, है नहीं? उनको वो मशहूर है पीर पठान के नाम से। किस नाम से मशहूर है? पीर पठान। पीर पठान के नाम से मशहूर है हजरत सुलेमान, शेख सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तौसा के रहने वाले, वो जो है वो ऐसे करके देखने लगे। बाल बना रहा था, है नहीं, हज्जाम के बाल काट रहा था। कहा क्यों रो रहा है भाई, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा हजरत रोने का सबब क्या पूछते हो, 15 साल गुजर गए रोते रोते, है नहीं है? मेरा बेटा 15 साल पहले गुम हो गया था, मेरी कमर दोहरी हो गई रोते रोते, माँ की आंखें सफेद हो गई रोते रोते, घर में मातम छाया रहता है, 15 साल हो गए हैं, इस बात पर रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत कबूल नहीं है। जब तुमने बुलाया मैं चला आया, रात को बुलाया मैं रात को खिदमत करने आया, दिन को बुलाया मैं दिन को खिदमत करने आया। हजरत आप जब बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। आज ये सोच करके रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत मकबूल नहीं है, ये सुन के रो रहा हूँ। हजरत ने कहा रुक जा, जितने बाल हैं उतने ही बने रहने दे, अब बाल बाद में बनेंगे, जा अपने घर जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये दौड़ा दौड़ा अपने घर गए, कहाँ की चप्पल कहाँ का जूता छोड़ छाड़ के भागा घर। जैसे ही घर जाके देखा, दरवाजा खोला तो लड़का अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रहा था, माँ रो रही थी। ये पास पहुंचा, जैसे इसने देखा अपने बाजू में भर लिया, सीने से लगा लिया, जी भर के रोया और कहने लगा मेरे बच्चे तू 15 साल से कहाँ था? कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मा से हो रही थी तो मेरे दिल पर अजीब कैफियत गुजर रही थी। हजरात माँ और बीबी और शौहर को कभी अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन घरों में मियाँ बीबी लड़ाई करते हैं उनकी औलादों पे बड़ा गलत असर पड़ता है और औलाद न जाने क्या से क्या हो जाती है, बच्चे जाने क्या से क्या हो जाते हैं, बिगड़ने का मुकम्मल खतरा रहता है। इसलिए कभी भी मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मी से हो रही थी तो मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी, मैं उसी वक्त घर से निकल गया और जब मैं घर से निकला तो एक काफिला दिल्ली जा रहा था और दिल्ली वाले काफिले में मैं जाकर मिल गया और दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली पहुंचने के बाद एक होटल में पहुंच गया। होटल वाले का काम मैं करता था, उसकी झाड़ू लगा देता था, उसकी सफाई कर देता था, वो मुझे बदले में जो है उसके बर्तन धो देता था, मुझे बदले में खाना दे देता था और कुछ कपड़े दे दिया करता था। मैं वहीं पर था। आज मैं उसी के बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो रहा था, इतने में मैंने क्या देखा, एक कोई हाथ था जो मेरे कांधे पे आकर रख गया। मैंने जब पलट के देखा तो रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा नजर आ रहा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा तू यहीं पड़ा रहेगा, तेरे माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। वो कहने लगा देख मेरा घर तो बहुत दूर है, का कोई बात नहीं है, आंख बंद कर ले। मैंने आंख बंद कर ली, फरमाया आंख खोल ले। जैसे आंख खोली तो सामने माँ नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान औलिया इकराम, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप देखें चाय हमारे ही हिस्से में पिलाई जाती है जी,
जब हमारा मौका होता है तभी चाय पिलाई जाती है। आप चाय भी पीते रहिए, सुभान अल्लाह भी कहते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का अच्छा ऐसा था, कहा रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा था, जिसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और वही मुझे दिल्ली लेकर आया है। कहा बेटा तू उसे पहचानता है? कहा मुझे और कोई निशानी तो नहीं पता, कोई और अलामत तो नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर मालूम है उसका आधा सर मुंडा हुआ था और आधा बेमुंडा हुआ था। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा मुंडा हुआ नहीं था, ये मुझे याद है। हाथ पकड़ा बाप ने और पकड़कर सरकार के दरबार में ले गया। हजरत पीर पठान का जैसे ही दरवाजा खोला, लड़के की नजर पड़ी, चिल्ला के कहने लगा अब्बा यही बाबा तो मुझे लेकर आए हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा कहने वाले जरा अपने गिरेवानों में हाथ डाल कर देखे, मुंह डाल के देखे अपने गिरेवानों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हाथ उठा के कहो जिंदा हैं, है नहीं है? अच्छा, जैसे सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है, वैसे ही सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती है। बहुत काम की बातें हो रही हैं। अच्छा, जैसे जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, वैसे ही मौत भी सबकी एक जैसी नहीं होती है। और जैसी हयात एक जैसी नहीं होती है तो कब्रें भी एक जैसी नहीं होती है नहीं? हाँ, कब्रें भी अलग अलग होती हैं। मीरान शाह बाबा की कब्र की बात ही अलग है नहीं? सरकार के दरबार की बात ही अलग है, इनकी कब्र की बात ही अलग है, समझे? अगर हम लोगों की बात हो तो ये कह सकते हैं हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है तो सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी। जल्दी बोलो, चाय सबको मिलेगी, परेशान मत होना। क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे? बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। कौन आ गए? मुनकर नकीर आ गया। मुनकर नकीर भी आ गए। जैसे ही मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कहने लगा अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। का जब मोमिन समझ के सलाम किया था तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? कहा हम अल्लाह की मानेंगे। कहा जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते बायजीद तेरा बंदा है या नहीं। फरिश्ते आपस में कहने लगे या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देता ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो कि है कौन।
मैं बताऊंगा कि यह है कौन। हाजा अबू यजीद आशा फी मोहब्बती व माता फी मोहब्बती व बुदिया फी कब्रिही कजालिक व युबासो कजालिक। ये अबू यजीद है, ये मेरी मोहब्बत में रहता था, इस पे मेरी मोहब्बत का नशा चढ़ गया था, मेरी मोहब्बत में दुनिया से गया है, ऐसे ही कब्र में रखा गया है और कयामत के दिन ऐसे ही उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुबअसु कज़ालिक, और इसी मस्ती में इसे कयामत के दिन उठाया जाएगा। अबू यजीद इसी मस्ती में उठाया जाएगा। तो ये है अल्लाह वालों की कब्रें, है नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों से सवाल होते हैं, रिवायतों में लिखा है, कुछ लोगों से सवाल नहीं भी होते हैं, कुछ लोगों से कुछ सवाल के जवाब मिल जाते हैं, फरिश्ते वैसे ही वापस चले जाते हैं। जैसे ही फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तो कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, नबी के कुछ उम्मती ऐसे भी होते हैं, समझे? जैसे ही फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, समझे, तेरा रब कौन है, फरिश्ते आकर के उसे उठाते हैं कब्र में। हदीस पाक में लिखा है इज़ा उदखिलल मय्यितुल क़ब्रा मुस्सिलत लहु शम्स इंदा गुरूबिहा। ये नबी दो जहां का फरमान है। मुसलमानों, तुमने नबी की बात सुन ली और फिर भी अपनी जुबान न खोली, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही फरिश्ते कब्र में आते हैं और मुर्दे को उठाते हैं, हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं इज़ा उदखिलल मय्यितुल क़ब्रा मुस्सिलत लहु शम्स इंदा गुरूबिहा। जैसे ही मुर्दा उठता, जैसे ही फरिश्ते सवाल करते हैं और सवाल के लिए उठाते हैं, समझे, यमसहु ऐनैह, वो अपनी आंखें ऐसे मलता है जैसे अभी सोकर उठा है। हाँ, यमसहु ऐनैह, हदीस पाक में लिखा है अपनी दोनों आंखें मलता है। और मलिक जब तक फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, वक्त होता है असर का, जैसे ही वो सूरज को देख, चाहे रात में दफन किया जाए, चाहे दिन में दफन किया जाए, चाहे दोपहर में दफन किया जाए, शाम के वक्त चाहे दफन किया जाए, फजर के वक्त दफन किया जाए, लेकिन हदीस पाक में लिखा है मुर्दे की कब्र में जब फरिश्ते आते हैं तो मुर्दे को वक्त असर दिखाया जाता है। और असर का वक्त जब होता है, फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, वो देखता है नमाज असर जा रही है, वक्त असर हो रहा है, तो वो कहता है हदीस पाक में दऊनी उसल्ली, उधर हटो, मुझे पहले असर की नमाज पढ़ लेने दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दऊनी, उधर हटो, उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये हदीस पाक मुहद्दिसीन कहते हैं यही खत्म हो गई, क्योंकि फरिश्ते समझ लेते हैं, समझे, फरिश्ते समझ लेते हैं जिसका कब्र में नमाज का ये आलम है, दुनिया में नमाज का आलम क्या रहा होगा। मुहद्दिसीन कहते हैं ये हदीस यही खत्म हो गई, मतलब पूरा हो गया। फरिश्ते चले जाते हैं तो फिर लौट करके उसकी कब्र में, अब चूंकि सबकी कब्रें एक जैसी नहीं होती तो कुछ से सवाल भी होते हैं। जब फरिश्ते कहते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम, उस आदमी के बारे में तुम क्या कहते थे दुनिया में, जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर मबूस किया गया, तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया था, उसके बारे में तुम क्या कहते हो। हज़रात, तो ये तीनों सवालों के जवाब मुर्दा दे देता है। हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मेरा इस्लाम है, समझे, और रब मेरा अल्लाह है, और वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब तीनों सवालों के जवाब दे देता है मुर्दा, तो हदीस पाक में लिखा फरिश्ते कहते हैं नम, सो जा, नम, सो जा, जल्दी बोलो, नम, नम, सो जा, सो जा। लेकिन वो कहता है ऐसे मैं नहीं सोऊंगा, अर्जिउ इला अहली व उखबिरुहुम, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। मुर्दा कहता है मैं सोऊंगा नहीं, अभी अपने घर जाऊंगा और घर वालों को बताऊंगा, अम्मा मैं जिन पे सारी जिंदगी दुरूद पढ़ता रहा, कब्र में उसका दीदार हो गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिस नबी के लिए सारी जिंदगी नाते पढ़ता रहा, सारी जिंदगी नाते सुनता रहा, रथ जगह जिसके लिए काटे, इमामा बांध के जब जाता था, माँ तू मुझसे पूछती थी कहाँ जा रहा है, मैं मुस्तफा के जलसे में जाता था, जिसके लिए जलसे सुनता था, जिसके लिए रातें जागता था, जिस पे दुरूद पढ़ता रहता था, आज उसका दीदार हो गया है। मैं सोऊंगा नहीं, अपने घर जाऊंगा और घर वालों को खबर दूंगा। आप यकीन से बताना, जब मुर्दा ये कहता है मैं
अपने घर जाऊंगा तो क्या उसके सामने मिट्टी का ढेर नहीं होता है, कब्र का ढेर नहीं होता, ये बिल्डिंगें नहीं होती हैं, ये सड़कें नहीं होती हैं, ये पहाड़ नहीं होते, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं वो घर जाने की ताकत रखता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी का दीदार कर लेता है उसके अंदर ये पावर आ जाती है, ये ताकत आ जाती है। अब वो जमाने वालों को ये बता देता है अब तो मैंने नबी का दीदार कर लिया है, अब ना कब्र की मिट्टी मेरे लिए कुछ है, ना बिल्डिंगें मेरे लिए कुछ है, ना पहाड़ मेरे लिए कुछ है, जहां चाहूं वहां चला जाऊं। हजरात, जब एक आम मोमिन अपने घर जा सकता है तो मुस्तफा भी मदीने से सुन्नियों के घर में आ सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आम मोमिन अपने घर पे जाकर अपने घर वालों को बता सकता है मुस्तफा का दीदार हो गया, तो फिर मुस्तफा भी अपने उम्मतियों के घर आ सकते हैं। जी आ सकते हैं, बेशक। बोलो, आ सकते हैं नहीं? जी आ सकते हैं साहब, हमारा ईमान है। हाँ, हमारा ईमान है। जब वो नहीं सोता है ना तब फरिश्ते कहते हैं नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हजरात, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, उर्स कहते हैं, बोलो, शादी को। उर्स कहते हैं शादी को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और उरूस कहते हैं दुल्हन को। ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरे कहीं दुल्हन भी सोती है? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कहीं दुल्हन भी सोती है? उसे तो नींद ही नहीं आती है, उसे तो इस बात का इंतजार होता है कि आज की रात मेरे कमरे में, इस बंद कमरे में मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं आ सकता। वैसे ही मुर्दे को इंतजार होता है मेरी बंद कब्र में मुस्तफा के सिवा कोई नहीं आ सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस तरह एक दुल्हन को बंद कमरे में शौहर मिला इसकी खुशी होती है, वैसे ही उम्मती को बंद कब्र में मुस्तफा मिले इसकी खुशी होती है। लिहाजा ये जो उर्स का लफ्ज है ना, उर्स का, ये सेल्फ मेड नहीं है, ये हदीस पाक से लिया गया है। रोजाना मुर्दों से ये सवाल होते हैं, नम कनौमतिल उरूस, जैसे फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है नहीं? फयुनादी मुनादिम मिनस समा, तो फिर निदा देने वाला आसमानों से निदा देता है, आवाज आती है, फरिश्तों इससे कहते हो दुल्हन की तरह सो जा। तो कहीं दुल्हन ऐसे सफेद कपड़ों में सोती है? अरे दुल्हन के लट्ठे के कपड़ा पहनती है, दुल्हन के जमीन पे लेटती है, ये तो जमीन पे लेटा है, ये तो सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने हुए है। क्या ऐसा होता है दुल्हन सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने? क्या ऐसा होता है दुल्हन जमीन पे लेटे? लिहाजा निदा आती है, वफरिशूह मिनल जन्ना वल्बिसूह मिनल जन्ना वफ्तलू बाबा मिनल जन्ना, पहले इसे जन्नत का बेड बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। पहले इसकी कब्र को जन्नत बनाओ, उसके बाद सोने को कहना। फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाते हैं, जन्नत का बेड बिछाते हैं, जन्नती फर्श बिछाते हैं, जन्नत की खिड़की खोलते हैं। फिर मदीने से आवाज आती है, कब्रुल मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, एक मोमिन की कब्र जन्नत की कियारी होती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मोमिन की कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होती है। अब एक आम मोमिन की कब्र जब जन्नत का टुकड़ा होती है तो 15 सदियों से जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं वो मिट्टी तो अर्श से भी अफजल है, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? और उनके साथ में अबू बकर उमर लेटे हैं, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। कह दो सुभान अल्लाह, इसका मतलब सब चाह रहे हैं जल्दी खत्म कर, इसीलिए तो जोर से बोल रहे हैं। अच्छा चलो एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब रोज़ा मुस्तफ़ा का आलम क्या पूछते हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोज़े रसूल पे पहुंचे, समझे, अभी थोड़ी दूर बाकी है रोज़े रसूल, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, गुंबदे खजरा पे नजर पड़ी, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अभी ये कह ही रहे थे, कितने मुहीब खतरनाक कांटा आला हजरत के पाँव में चुभ गया। आला हजरत के पाँव में कांटा चुभा, तड़प के रह गए, बैठ गए, लेकिन अपनी जुबान से ये नहीं कहा आह मुझे तकलीफ हो रही है, आह मैं तो मर गया, आह मैं तो बर्बाद हो गया, आह मैं तो थक गया, हाँ मैं मारा, ये सब नहीं। अगर ये कहते तो मेजबान की तौहीन हो जाती, मुस्तफा के शहर की तौहीन। इससे बचने के लिए आला हजरत ने सब्र किया और बैठ गए, तड़प गए और कांटे को निकाला, निकालने के बाद चूमा, सर पे रखा, सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहने लगे खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंच गए रोज़े रसूल पे, समझे, देखा तो हालत दिगर को, दूसरी हालत क्या थी वो भी सुन लो। नजदियों ने पर्दे लटका दिए बड़े बड़े, अंधेरा कर दिया, छत से लेके जमीन तक पर्दे लटका दिए और अंधेरा कर दिया ताकि किसी की नजर कब्र रसूल पे न पड़ सके, क्योंकि मुस्तफा का फरमान मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र देख ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नबी की कब्र देखना जन्नत का वाजिब होना दोनों में तलाजुम है। जिसने नबी की कब्र देख ली उस पे जन्नत वाजिब हो गई। नजदियों ने जब देखा कि सुन्नी आता ही मुस्तफा की कब्र देखने के लिए है, हम 40 नमाजें पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम मुस्तफा के दीदार के लिए जाते हैं। 40 नमाजें पढ़ने के लिए कोई और जाता होगा, हम मुस्तफा का दीदार करने जाते हैं। नजदियों ने देखा कि ये आते ही मुस्तफा के लिए हैं, तो हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे, हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे। जो ये सीने पे हाथ मार मार के कहें मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने कब्र देख ली मेरी उस पे जन्नत वाजिब हो गई। अब सुन्नी सीने पे हाथ नहीं मार सकेगा, इतने लंबे लंबे कपड़े लटका दिए जो छत से लेकर जमीन तक थे और अंदर अंधेरा कर दिया, बल्ब बत्ती रोशनी मोमबत्ती सब खत्म कर दी ताकि किसी की नजर ना पड़े। किसी ने पूछ लिया हुजूर अंधेरा हो गया नबी की कब्र पर, अब नजरें नहीं जाती, अब शफाअत कैसे वाजिब होगी, जन्नत कैसे वाजिब होगी। आला हजरत फरमाते हैं जो उनका काम है वो कर रहे हैं और जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं अगर नबी की कब्र न देख सके जो गुंबद देख लेगा उस पर भी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी का गुंबद देख लेगा उस पर भी मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो जाएगी, उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। आला हजरत ने जवाब दिया है। हजरात जन्नतुल बकी की सारी कब्रें मिस्मार कर दी, सब कब्र मिस्मार कर दी और गुंबद खजरा को तोड़ने का फतवा दे दिया नजदियों के सबसे बड़े मुफ्ती ने, सऊदिया के मुफ्ती आजम ने रोज़े रसूल को दुनिया का सबसे बड़ा बुत कह करके उसको मिस्मार करने का फतवा दे दिया। कैसे तोड़ देना चाहिए, बुत परस्ती का सबसे बड़ा जरिया है, ये बुत परस्ती का अड्डा है, इस गुंबदे खजरा को गिरा देना चाहिए। जानते हो मस्जिद नबवी गुंबदे खजरा कैसे बना है? जो मस्जिद नबवी बनी है ना पुरानी वाली, तुर्कियों ने उसे बनवाया है और ऐसे नहीं बनवाया है। जब मस्जिद नबवी बनवाई जा रही थी तो जहां मस्जिद नबवी में लगने वाली ईंटें इकट्ठी की गई थी, मस्जिद नबवी में लगाने वाली ईंटों का जहां ढेर था वहां अरब के आला नस्ल के मदीना शरीफ के आला घराने के बच्चों को कलेक्ट किया गया, बच्चों को इकट्ठा किया गया, आला नस्ल के बच्चों को इकट्ठा करके तजवीद वाले कारी के पास, अच्छे हाफिज के पास उन्हें हिफ्ज़े कुरान करवाया गया। और जब वो बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए तो मस्जिद नबवी की ईंटों के पास में उन्हें लाकर बिठा दिया गया। अब जैसे ही मस्जिद में ईंट लगाने के लिए ईंट उठाई जाती थी तो एक ईंट पर एक मर्तबा खत्मे कलामे पाक किया जाता था।
ऐसे ही मस्जिद नबवी तामीर नहीं हुई है। तुर्की के आशिकों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ मस्जिद नबवी की तामीर की है। और गुंबद खजरा अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं अगर पूछूं कि गुंबद खजरा किस चीज का बना है, क्या सोने का बना है, मैं कहूंगा नहीं सोने का नहीं बना है। आप कहेंगे चांदी का बना है, मैं कहूंगा नहीं चांदी का भी नहीं बना है। आप कहेंगे कंक्रीट का बना है, मैं कहूंगा नहीं कंक्रीट का भी नहीं बना है। आप कहेंगे सीमेंट का बना है, मैं कहूंगा नहीं सीमेंट का भी नहीं बना। आप कहेंगे टाइल्स का बना है, मैं कहूंगा टाइल्स का भी नहीं बना। तो फिर किस चीज का बना है? सुनो, तारीख सुनो। गुंबद खजरा लकड़ी का बना हुआ है। हरा गुंबद काय का बना है? सारे लोग मिलके कहो काय का बना है? लकड़ी का बना है। और ये आम किस्म की लकड़ी नहीं है। तुर्की के आशिकों ने एक खास किस्म का बीज था, हलाल तैयब पैसा इकट्ठा करके एक मैदान खरीदा। उस मैदान के बीचों बीच में उस दरख्त को लगाया, बीज जमीन में डाल दिया गया। बीज जमीन में डालने से लेकर कोपल निकलने तक, पौधा निकलने तक, जवान होने तक, बड़ा होने तक, उसके कटने तक, उसके दरख्त बनने तक, उसके तख्ते बनने तक, तुर्की के आशिकों ने जब भी उसकी आबियारी की है तो किसी और पानी से नहीं की है, बल्कि आबे ज़मज़म से आबियारी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दरख्त को आबे ज़मज़म से सींचा गया है, तब उस दरख्त की लकड़ी निकाली गई है, उस लकड़ी से गुंबद खजरा बनाया गया है। जब इतनी मोहब्बतों के साथ तुर्की के आशिकों ने गुंबद खजरा बनाया है तो फिर उन्हीं का हक ये था। नजदियों के मुफ्ती ने कहा था गुंबद खजरा गिरा देना चाहिए। दुनिया के तमाम मुल्क खामोश थे, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन तुर्की ने जवाब दिया था, सुनो नजदियों, अगर सऊदिया में गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे में सऊदिया भी नजर नहीं आएगा।